जी अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लेट मी नो आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी तो मुझे बताइएगा आवाज़ का एक दफ़ा दोबारा, वीडियो एंड आवाज़ दोनों का। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को क्लियर वॉइस और क्लियर वीडियो आ रही होगी इंशाल्लाह। जी तो हमारा आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। और हम रोज़ाना 9 से 11 क्लास करते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है 9 से 11 में पूरे मुल्क भर से इतने ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोग इस कोर्स को बैक वक्त कर रहे हैं, तो सबके सवालात थोड़े से मुख्तसर से दौरानिए के अंदर करना मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए फिर हमने रोज़ाना 2 बजे का ये सेशन एक मुतय्यन किया है कि इंशाअल्लाह हम 2 बजे ये सेशन किया करेंगे, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के जो सवालात हैं और उनके हम जवाबात दिया करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से ये हमारा पहला अपना कमाओ की तरफ से ये प्रोग्राम है, और ना हमारा ये मतलब इससे ये कोई पहला कोर्स था और ना हमारा ये आखिरी कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद भी हमारे ये कोर्सेज़ और ये सवालात जवाबात की नशिस्तें चलती रहेंगी। तो आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो आप लोग कमेंट्स के अंदर करें, तो इंशाल्लाह हम उसको फिर हाईलाइट करके कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालात का तफसीली जवाब इंशाल्लाह दें। ठीक है जी। अच्छा, पहला सवाल है कि सर ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये सीख लेंगे उसके बाद हमें फ़र्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा सीखा हुआ वेस्ट ना हो। देखें, जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसका नतीजा ये होना चाहिए, टेंजिबल आउटकम उसका ये होना चाहिए कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं, ई कॉमर्स सीख रहे हैं, तो आप अपने कारोबार को इनिशिएट करें, आप कारोबार करने की तरफ पहला फर्स्ट स्टेप उठाएं। उसमें जो चीज़ मैंने पहले आपको सिखाई है वो है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपने बेचना क्या है। आप अपने इलाके की, अपने शहर की जो भी कोई भी लोकल मार्केट है, आप रावलपिंडी हैं तो राजा बाज़ार चले जाएं, आप कराची हैं तो बोल्टन मार्केट चले जाएं, पेशावर है तो कारखानों मार्केट चले जाएं, फैसलाबाद हैं तो क्लॉक टावर चले जाएं। ठीक है, इस तरह की हर मार्केट आपके पास मौजूद है। आप उन मार्केट्स का विजिट करें, वहाँ जाके आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आप खातून हैं और आप घर से नहीं निकल सकती, तो आपको मैंने मेटा एड्स लाइब्रेरी और इस तरह के दीगर टूल्स बताए हैं, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, टीमू, दराज, इन टूल्स पे जाके आपको इनों के प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढें। अगर बिलफर्ज आप कहते हैं कि नहीं, मैं अपना कारोबार स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरमाया चाहिए और उसके डूबने का खतरा है, तो मैं थोड़ा सा महफूज रहते हुए, मोहतात रहते हुए सबसे पहले कोई तजर्बा हासिल कर लूँ, तो उसमें आप किसी चलते हुए बिजनेस को अपनी सर्विसेज दें, अपने उसके साथ आप काम कर लें। तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो नए से नए बिजनेसेस हैं उनको ढूंढने का तरीका मैंने मेटा एड लाइब्रेरी से आपको बताया था। आप उन लोगों को अप्रोच करें, उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें, उनको ईमेल करें, और उनको आप मुफ्त में अपनी 3 दिन की, 7 दिन की सर्विसेज दें। और अगर वो आपकी सर्विसेज से सहमत होते हैं तो आप उनके साथ काम करें, उनसे सीखें, अपने काम से सीखें। तो जब आपके अंदर एक वो एतमाद जब आ जाएगा कि नहीं, अब मैं अपना काम भी स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप इंशाल्लाह अपना कारोबार करें। तो इस कोर्स का टेंजिबल आउटकम तो यही है कि आप अपना कारोबार कर सकें। ठीक है। सर प्लीज़ ये बता दें कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल किया जा सकता है। देखें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पोंजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है। टाइम्स इंटरनेशनल जो कंपनी थी, ये उसी का एक तसलसल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, एक बंदा, आप खुद आए हैं, मेडिकल की प्रोडक्ट, फजूल किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप खरीदते हैं, उसके बाद किसी दूसरे बंदे को फंसा के आप इसके अंदर लेके आते हैं, उसका आपको कमीशन मिलता है। फिर वो दूसरा बंदा तीसरे बंदे को फंसा के लेके आता है, तो आपको भी कमीशन उसका मिलेगा और दूसरे बंदे को भी उसका कमीशन मिलेगा। तो ये जो स्कीम्स हैं,
ये गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं और इसमें इस्तेहसाल होता है नीचे वाले लोगों का, और जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो उससे पैसा बटोर रहे होते हैं। तो कारोबार हमें वो करना चाहिए कि जिसके अंदर शफाफियत भी हो, जिसके अंदर कोई कबाहत ना हो, और एक रिज़्क़ हलाल की अगर हम तलाश कर रहे हैं तो हमें कोई इस तरह के शॉर्टकट्स के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हो या इस तरह की ईगल ग्रुप हो या इस तरह के कोई भी ग्रुप्स हों, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह के ग्रुप्स के अंदर जाएं। और आप में से वो लोग जो इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको राइट अवे इनके साथ काम करना छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला रिस्क का जामिन है, लेकिन आप किसी और के इस्तेसाल के ऊपर अगर अपना रिस्क बना रहे हैं तो मेरे ख्याल है उसमें बरकत और वो चीज़ें हम नहीं समेट पाएंगे। सर क्या फेसबुक बनाना इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर ऐड नहीं चलाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। आपका इश्तिहार, आपकी प्रोडक्ट का ऐड, आपके बिजनेस का ऐड इन जगहों पे चलेगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगी ना आपकी। तो इसलिए फेसबुक अकाउंट बनाना ज़रूरी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, हम उसकी कबातों से दूर रहें, हम उसकी चीज़ों से दूर रहें, लेकिन हम अगर उसके जो सही समरात हैं, उसके जो एड्स हैं, अपना बिजनेस एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हलाल बिजनेस कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर दिखा रहे हैं और उसके अंदर किसी खातून का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ों का नहीं कर रहे, तो आप बिल्कुल करें, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। तो फेसबुक ज़रूरी है और उसका इंशाल्लाह अकाउंट बनाना आज की क्लास में, रात की क्लास में हम देखेंगे भी। मल्टीपल निशेस पर काम करना कैसा है और एसईओ के बारे में बता दें। मल्टीपल निशेस, देखें, एक है कि मैं कारोबार 2-3 एक साथ स्टार्ट कर लूं, क्योंकि आपका पहला कारोबार है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक कारोबार स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप 2-3 कारोबार एक साथ स्टार्ट करेंगे तो एक गलती जो आप एक कारोबार पे करेंगे वही गलती उन 2-3 पे भी कर रहे होंगे, तो ये एक मसला होगा। तो अगर आप एक कारोबार पहले कर रहे हैं तो उस पर जो गलती कर रहे हैं तो उसका जो सबक आपको मिलेगा तो अगले कारोबार पे वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है। और इसमें जाहिर बात है हम पहली दफ़ा कारोबार कर रहे हैं तो हमारे पास इतना सरमाया भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक टाइम पे एक बिजनेस करें और वो बिजनेस करें जो सबसे आसान हो, जो आपके सबसे दिल के करीब हो, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हो। तो वो अगर इंशाल्लाह से कामयाब होता है तो आप दूसरा शुरू कर लें, फिर तीसरा शुरू कर लें, और एक वक्त आएगा कि जब आप कहेंगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ की गेम है, मुझे तो अब बिजनेस की सारी एबीसी आ गई हुई है, अब मैं मल्टीपल निशेस पे भी एक साथ काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और एसईओ के बारे में आपने पूछा, मैंने आपको बताया था कि लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कोई चीज़ लिखते हैं तो उनको वेबसाइटों की लिस्ट आती है, उस पर वो क्लिक करते हैं तो वो फिर जब, ठीक है, तो वो वेबसाइट कैसे डिसाइड, कौन फैसला करता है कि पहले नंबर पे कौन सी वेबसाइट है, दूसरे नंबर पे कौन सी वेबसाइट है, तीसरे नंबर पे कौन सी वेबसाइट, ये कौन फैसला करता है? ये एसईओ फैसला करती है। तो एसईओ एक ऐसी टेक्निकल स्किल है, एक महारत है कि जिसकी वजह से आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को टॉप पे लेके आ सकते हो कि जब भी कोई बंदा ये लफ्ज़ लिखे गूगल पे तो इस ब्रांड की वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। ये कैसे होता है? ये एसईओ के जरिए होता है। और एसईओ बड़े आराम से हर कोई शख्स सीख सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है, और ये इतना आसान स्किल है कि इसके अंदर आपका दिमाग खुद इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे पोस्टर है ना, मैं आपको एक मतन दूं, एक टेक्स्ट दूं और मैं कहूं कि इसका पोस्टर बनाएं, तो 3 डिज़ाइनर मेरे सामने अगर बैठे हैं तो हर डिज़ाइनर अपने अपने तख्लीकी सलाहियत के एतबार से वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाएगा। लेकिन अगर एक गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चलाने में एक गाड़ी तीन गाड़ियाँ 3 ड्राइवरों को दूं तो वो तीनों गाड़ियों को कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई रिवर्स गियर में फॉरवर्ड चलाना शुरू कर दे। उसने पहला गियर ही लगाना है, उसने वही क्लच इस्तेमाल करना है, उसने वही एक्सेलरेट करना है, वो उधर से हट नहीं सकता। अगर वो उस चीज सिस्टम से, प्रोसेस से हटेगा तो वो काम नहीं कर सकता। एसईओ में भी यही चीज होती है। एसईओ में एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। आप उस सिस्टम से हटेंगे, उस ब्लूप्रिंट से हटेंगे तो वो काम नहीं होगा। तो एसईओ एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई सीख सकता है, चाहे वो प्राइमरी फेल क्यों ना, वो सीख सकता है एसईओ वाले काम को। वही तरीका कि गाड़ी चलाना, एक प्राइमरी फेल बंदा भी गाड़ी चला सकता है, एक पीएचडी ग्रेजुएट भी गाड़ी चला सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का तरीका सेम है। पीएचडी ग्रेजुएट ने कोई नई चीज़ नहीं करनी उस गाड़ी में, तो प्राइमरी फेल वाले ने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको नहीं आती तो वो नहीं कर सकेगा। तो उसका एक ही सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए एसईओ सीखना इंतहाई आसान काम है और इंशाल्लाह हम आने वाले कोर्सेज में एसईओ को भी लेके आएंगे। सर मीरो बोर्ड ओपन नहीं हो रहा, मेरे पास क्या इशू हो सकता है? व्यू पे क्लिक नहीं होता ओपन, एंड परमिशन एक्सेस पे भी क्लिक किए ओपन नहीं हो रही। मीरो बोर्ड बहुत सारे लोगों के पास ओपन हो रहा है, तो आप अपना ब्राउजर चेंज करके देखें, कंप्यूटर थोड़ा सा डिफरेंट किसी और पे ट्राई करके देखें, मोबाइल पे ओपन करके देखें। बहुत सारे लोगों के पास मीरो बोर्ड ओपन हो रहा है, तो आपके पास शायद कोई और इशू हो।
क्या सर्जिकल इक्विपमेंट की नीश ठीक है? सर्जिकल इक्विपमेंट की नीश बहुत ज़बरदस्त है। इवन के पाकिस्तान में सियालकोट के अंदर बाकायदा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ से सर्जिकल इक्विपमेंट बना के और इतनी प्रिसीशन के साथ, इतनी बारीक बीनी के साथ वो सर्जिकल इक्विपमेंट बनता है और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो सियालकोट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इंटरनेशनल कॉमर्स के अंदर ना कदम उठाएं, आप सबसे पहले लोकल मार्केट के अंदर तजर्बा हासिल करें, काम करें, यहाँ की ऑडियंस को समझें, मार्केट को समझें। इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मुहरकात हैं जो भी आपको नहीं पता, वो आपको समझे आएंगे, आपको कुछ मार भी पड़ेगी, आप सीखेंगे, उसके बाद आप फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक्सपेंड करें। डायरेक्ट राइट अवे आप बगैर किसी तजर्बे के इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, वहाँ तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है और उस मार्केट में वो लोग बैठे हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से वो लोग काम कर रहे हैं जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो आपके पास तजर्बा, आपके पास वो सलाहियत उस कदर होनी चाहिए ताकि आप उनको कम्पीट कर सकें। इसलिए यहाँ लोकल मार्केट में पहले एक्सपीरियंस हासिल करें और फिर उसके बाद आप जाएं। तो हम इंशाल्लाह आप लोग जो भी नीश चूज़ करेंगे, जो भी प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दफातर मौजूद हैं, वहाँ हमारी IT टीम्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये लोग आपको काउंसिल भी करेंगे, कंसल्ट भी करेंगे और हमारा भी रब्ता आपके साथ रहेगा। इस तरह के सेशंस भी हम करेंगे। तो हर लम्हे के ऊपर हम आपकी इंशाल्लाह भरपूर मशावरत के अंदर हम रहेंगे, गाइड भी करेंगे, कंसल्ट भी करेंगे। सर नीश का क्या मतलब होता है? नीश का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर सर्जिकल इक्विपमेंट की एक नीश है, खेलों का सामान सियालकोट से बनता है, वो एक नीश है। इसी तरीके से बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों की प्रोडक्ट एक नीश है। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के कवर बनते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के कवर एक नीश है। तो जिस कैटेगरी, इसको कहते हैं कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी के अंदर आप जाएंगे तो वो बेसिकली एक नीश कहलाती है। ठीक है, तो कैटेगरी का नाम। अच्छा, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस ऑन परफ्यूम्स एंड अतर। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर गाइडेंस ऑन प्रोडक्ट सोर्सिंग, बॉटल, स्टिकर, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सप्लायर्स इन द रावलपिंडी। अच्छा आदिल, परफ्यूम्स और अतर का बहुत ज़बरदस्त काम है और इसके अंदर ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके ऊपर बता देता हूँ। सबसे अच्छी परफ्यूम और अतर की मार्केट या तो कराची की बुल्टन मार्केट है या फिर लाहौर का रंग महल है। ठीक है, यहाँ पे रंग महल है शाह आलम मार्केट के अंदर। तो जो परफ्यूम और अतर की मार्केट है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑयल होता है, तेल होता है, जिस तेल से वो परफ्यूम बनता है। अब वो जो तेल होता है ना, एक अच्छी खुशबू, एक अच्छी परफ्यूम कैसे बनती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो कितनी देर पा है, कितनी देर तक आपके कपड़ों के साथ वो चिमटी रहती है। इसका तायन होता है ऑयल की मिकदार के साथ कि वो जो तेल है वो कितनी देर, कितनी क्वांटिटी में, कितनी मिकदार में आपने उस बोतल में डाला है। एक 50 ml की बोतल आप ले लें परफ्यूम की, 100 ml की बोतल में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा जाएं, क्योंकि 100 ml की बोतल बहुत देर पा चलती है। 50 ml की बोतल के अंदर काम करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा, तो जल्दी दोबारा ऑर्डर भी होगा। तो 50 ml की बोतल में जो तेल की या इत्र की, जो तेल होता है ना, उसको इत्र भी कहते हैं हम, मतलब इत्र, उसको, उसी को तेल कहते हैं, उसी को ऑयल कहते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसकी मिकदार कितनी है जी? 36 ग्राम। 36 ग्राम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो 36 ग्राम ऑयल यूज़ करते हैं 50 ml की बोतल में, और जो पाकिस्तान के अंदर जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वो 18 से 20 ग्राम के करीब ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म के जो होते हैं ना ब्रांड परफ्यूम के, वो 5 से 6 ग्राम ऑयल यूज़ करते हैं। कहाँ 36 ग्राम, कहाँ से 18 से 20 ग्राम, और कहाँ 6 ग्राम। तो वो क्या करते हैं, उस 6 ग्राम को ज़्यादा थोड़ा सा बूस्ट, अक्सर जो आपको बसों के अंदर वो नज़र आता है ना, थोड़ी देर के लिए खुशबू आती है, उसके अंदर बूस्टर या चाइना की संदल उन्होंने डाली होती है, तो उससे क्या होता है, वो बूस्ट हो जाती है खुशबू। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद गुल भी हो जाती है, उड़ भी जाती है। तो इसी तरीके से ऑयल होता है, फिर उसके साथ इथेनॉल होता है। 50 ml की बोतल में 50 रुपये से ज़्यादा का इथेनॉल नहीं डलता। फिर उसके बाद आपका जो ऊपर मशीन होती है, पंच वाली मशीन डालनी है या चूड़ी वाली मशीन डालनी है बोतल के ऊपर, चूड़ी वाली लीक हो जाती है, पंच वाली लीक नहीं होती। इसी तरीके से खुशबू लेते हुए लोग पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा देखते हैं कि डब्बे की क्वालिटी, डब्बे की शेप, या जो बोतल है उसकी शेप, उसकी क्वालिटी वो कैसी है। उनको खुशबू सूंघ तो नहीं रहे होते ना, वो उस डब्बे को देखते हैं कि अच्छा कितनी अच्छी डब्बा पैकेजिंग है। तो आप एक्सप्लोर करें बोल्टन मार्केट को, या फिर आप एक्सप्लोर करें रंग महल को। रावलपिंडी की मार्केट में आपको महंगा रेट मिलेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी, तो सबसे ज़्यादा आपको ये इन 2 मार्केट्स के अंदर इसको मिलेगा। तो वहाँ पे आपको स्टिकर्स और बोतलें और ऊपर कार डब्बा और वो हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये कैसे पता चलता है, ये आप जब मार्केट में जाके विजिट करते हैं,
मुख्तलिफ लोगों के पास जाके विजिट करते हैं, सेंट्स एंड स्टोरीज, सेंट्स एंड सीक्रेट्स की जो बंदे बनाते हैं खुशबुएं, हम उनसे जाके मिले, उनकी फैक्ट्रियां विजिट करें, उनसे जाके पूछें। आहिस्ता आहिस्ता आपको इसके ऊपर पूरी आगाही हो जाती है। हम भी जब पहली दफ़ा गए थे हम नहले दहले थे, हमें नहीं पता था कि ये चीज़ कैसे होती है, लेकिन जब विजिट करते हैं, रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, ऑनलाइन मशावरत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका इल्म बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपको यकीन होता है कि अच्छा आप अच्छी चीज़ लेके आ रहे हो। सर मेटा और सेमरश ओपन नहीं हो रहे मोबाइल में होगा भी नहीं ओपन, क्योंकि ये काम मोबाइल पे करने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप एक महंगा लैपटॉप या महंगा कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर रहे और ना ही आप अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को इस आजमाइश में डालना चाहते हैं, तो आप एक क्रोम बुक ले लें। क्रोम बुक 14-15 हज़ार रुपए की क्रोम बुक होती है, ठीक है। महीने की 2-3 ट्रीट्स अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ ना खाएं जाके, उसको सेविंग कर लें। तो 14-15 हज़ार रुपए की क्रोम बुक ले लें, उस पर काम स्टार्ट करें, अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। तो कल को आप 10 लाख रुपए वाला मैकबुक ले लीजिएगा, ठीक है। सर टिकटॉक के लाइक्स कैसे बढ़ाएं? टिकटॉक वाला टॉपिक हमारा है नहीं, तो टिकटॉक एक ही मैं आपको इस पे जनरल बात देके मैं ख़त्म करूंगा बात, क्योंकि इस पे हम कभी इंशाल्लाह डिटेल में बात कर लेंगे कि कंटेंट वो बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं, ना वो जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं, अगर आपको ये चीज़ इस जाविये से आप चीज़ बनाएंगे तो वो आपकी चलेगी। सर मैं फ्रीलांसर में कैसे सर्विसेज दे सकता हूँ? प्लीज़ आंसर मी। फ्रीलांसिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम पूरा एक डिटेल सेशन करेंगे, फाइवर का, अपवर्क का, कि अगर आप मिसाल के तौर पे अपना बिजनेस नहीं भी स्टार्ट करना चाह रहे फिल वक्त, और आप दूसरे ऑलरेडी जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उसमें मेटा से हमने क्लाइंट्स ढूंढना आपको सिखा दिया था। फ्रीलांसिंग में कैसे काम करते हैं, फाइवर पे कैसे काम करते हैं। देखें, एक इस वक्त एक बात चलती है कि आप लोगों के पेट में अगर किसी घर में डॉलर आ गया ना, $100 इस कमाई से, ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा है, आपके मुल्क को फ़ायदा है। क्यों? आपका ज़र मुबादला इंप्रूव होता है, आपकी करेंसी फ्लक्चुएट जो होती है वो कम होती है, महंगाई कम होगी, उससे वो एक सर्कुलेशन हो रही होती है आपके मुल्क के अंदर। इसका इकोनॉमी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है अगर आपके लोग डॉलर्स में कमा के यहीं पे अपनी दौलत इकट्ठी करना शुरू कर देंगे। और फिर डॉलर का सबसे बड़ा डॉलर में कमाने का फ़ायदा ये है कि डॉलर अगर ऊपर बढ़ेगा तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। एक आम बंदा, जो आम पर्सन है, पाकिस्तान का एक आम शहरी है, उसको नुकसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हमारे पैसे की जो कदर है वो कम होती है डॉलर से। लेकिन अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं तो वो आपका, अगर $100 कमाते हैं तो 28,000 रुपये आपका, मतलब एक बंदा जो पूरी 30 दिन जलालत के बाद जो 30,000 रुपये कमाता है, उसके बरक्स आप एक दिन में घर बैठे अपने घर की 4 दीवारी से $28,000 कमा रहे हैं। $100 तो 28,000 रुपये, $100 कमा रहे हैं, तो वो एक अच्छी खासी रकम है। तो इसलिए फ्रीलांसिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं। एक और मैं दिलचस्प आपको हकीकत बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ कि पूरी दुनिया में आपको पता है जो फ्रीलांसर का रेट होता है वो घंटे के हिसाब से रेट होता है। पूरी दुनिया में जो सैलरी होती है वो घंटे के हिसाब से चलती है कि पर आवर, हर घंटे आपको इतने डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान में या हमारे जो एशियाई ममालिक हैं यहाँ पे होता है कि आपकी माहाना सैलरी इतनी है, नहीं तो पूरी दुनिया में वक्त ख़रीदा जाता है। किसी के 30 दिन, हर बंदे के 30 दिन, महीने के 30 दिन ही होते हैं, लेकिन एक एग्जैक्टिव लेवल पे बंदा है, उसके 30 दिन की सैलरी 2 लाख है, और एक चपड़ासी है उसके 30 दिन की सैलरी 20,000 है। टाइम दोनों टाइम उतना ही दे रहे हैं, उसके भी 1 मिनट में 60 सेकंड है, उसके भी 1 महीने में 30 दिन है, लेकिन वक्त की कदर मुख्तलिफ है। तो पूरी दुनिया में वक्त बेचा और ख़रीदा जा रहा होता है। तो जो फ्रीलांसर है ना, वो आवर्ली रेट पे काम करता है, और इस वक्त फ्रीलांसर का आवर्ली रेट $22-25 है, $22 से $25, जो कि एक अच्छी खासी रकम बनती है, ठीक है। 285 के साथ इसको ज़रब दें तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा ख़वातीन का पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा आवर्ली रेट पे कमाती हैं। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां ख़वातीन का आवर्ली रेट फ्रीलांसिंग की दुनिया में मर्दों से भी ज़्यादा है। तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो घर की 4 दीवारी में इज़्ज़त व तकरीम के साथ मर्दों से ज़्यादा कमा सकती हैं। तो ये पोटेंशियल है पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर। सर क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इस कोर्स से वेब डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो हमारी और जो प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग में, वेब में क्या फ़र्क होगा, नूब एंड प्रो एटसेट्रा। आप लोग इस कोर्स में शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और शॉपिफाई की वेबसाइट का जो इस वक्त का मार्केट रेट है ना वो 1 लाख रुपये है। यानी कि 1 लाख रुपए से अब देखें, आपने पूछा नूब आप होंगे या प्रो होंगे। नूब होता है वो बंदा जो बिल्कुल नया होता है, नैला दैला जिसको कहते हैं। प्रो होता है जिस बंदे को प्रोफेशनली चीज़ों का पता होता है। मैं आपको इस कोर्स में पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा कि एक अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या क्या खसूसियात होती हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं, और उसकी पूरी पीछे उसकी लॉजिक आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, उसकी मंतक समझाऊंगा। आप अगर वो मंतक और वो लॉजिक और वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं
तो शॉपिफाई की वेबसाइट आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी जब उस बंदे को कोट करेंगे ना, तो अगले क्लाइंट को समझ लगेगी कि नहीं, ये बंदा इल्म रखता है, इसको नॉलेज है, इसको चीज़ों का पता है, तो ये जो प्राइस डिमांड कर रहा है ये जस्टिफाइबल है, ये उस चीज़ के ऊपर पूरी प्राइस हक बनता है इस बंदे का। तो 1 लाख मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 1.5 लाख एवरेज प्राइस चलती है शॉपिफाई की वेबसाइट की। तो इस कोर्स में अगर आप शॉपिफाई भी अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो आप 1.5 लाख की वेबसाइट बड़े आराम से भेज सकते हैं। बाकी वर्डप्रेस जारी बात है, इस कोर्स का मकसद नहीं है वर्डप्रेस ना हम सीखेंगे, उसके लिए हम कोई और वर्डप्रेस का कोर्स रख लेंगे इंशाल्लाह। तो शॉपिफाई की वेबसाइट आपको कम से कम भी लाख रुपए में बनती है। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्किल सिर्फ 20% होता है, आपकी कम्युनिकेशन 80% होती है। ठीक है, आप कितने अच्छे तरीके से अगले बंदे को कायल कर सकते हो कि वो आपको पैसा दे, आपको पैसा दे, आपसे वेबसाइट बनवाए। उसको आपका नज़र नहीं आ रहा काम, उसको ना ये पता है कि आप उसके लिए कितना अच्छा काम करोगे या कितना बुरा काम करोगे। वो सिर्फ आपकी बातों की बुनियाद पे, आपके एतमाद की बुनियाद पे, आपके कॉन्फिडेंस की बुनियाद पे, आपके इल्म की बुनियाद पे फ़ौरन फैसला करेगा कि मुझे इस बंदे के साथ काम करना है या नहीं करना। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने बोलने की सलाहियत और अपने अल्फाज की जो होती है, ठीक है, चर्ब ज़ुबानी जिसको आप कह लें, जो भी कह लें, इसके ऊपर आप मेहनत करें। ठीक है सर, मैं जॉब करता हूं, क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए जॉब छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं करना, बल्कि मैं आप ये चीज़ कहता हूं कि अगर आप में से वो लोग जो जॉबलेस हैं ना, जो बेरोजगार हैं, मैं कहता हूं आप 20,000 रुपये वाली जॉब भी शुरू कर दो ना, फिर ये स्किल सीखने की तरफ आना। जब आपके आपके घर का बिजली का बिल आएगा, जब आपके बच्चे रोएंगे कि अच्छा जी हमें दूध नहीं है, जब आपकी बेगम आपको मैसेज करेगी कि फ़लाँ चीज़ नहीं है, उस टाइम आप स्किल सीखने पर फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से वो लोग जो कि फाइनेंशियली कह लें कि कंस्ट्रेंट्स हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, आप कम अज़ कम बेरोज़गारी की हैसियत में बेरोज़गार होते हुए कभी भी स्किल ना सीखें। आप कोई ना कोई ऐसी जॉब करें जो कुछ ना कुछ आपको दे रही हो, आपका कुछ ना कुछ घर का चूल्हा चल रहा हो। उसके बाद आप जो वक्त आपको बचता है, उस वक्त में आप देखें कि आप कितना स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्र वाला काम होता है। इसमें आप अगर जहनी इंतशार का, जहनी परेशानी का शिकार होंगे, आप स्किल नहीं सीख सकते। तो अपने ख़र्चों को कंट्रोल करें, कफ़ायशारी की तरफ जाएँ। हमेशा मसला पता है क्या होता है कि हमारी इनकम इतनी होती है, हमारे खर्चे इतने होते हैं। आप घर उतना ले लो, आप अपने खर्चे उतने कम कर लो, आप फ्रूट थोड़ा सा कम कर दो, आप गोश्त खाना कम कर दो, आप वो चीज़ें कम कर दो, थोड़े अरसे आप कर लो। ये गोरे होते हैं ना, गोरों का मिजाज पता है क्या होता है? वो उन्होंने गाड़ियाँ रखी होती हैं लेकिन घर नहीं होता उनके पास, और बाज़ दफ़ा वो गाड़ियों में सो रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो सबवे में सो रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा वो बेंचों पर सो रहे होते हैं, और वहाँ होमलेस से होम लेना, होम से होमलेस लेना बड़ा आम चलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम शाह खर्चियों में होते हैं, हमारी इनकम उतनी होती भी नहीं है, तो हम शाह खर्चियों में होते हैं। तो थोड़े अरसे के लिए अपने आप को कफ़ायशारी के अंदर लेके आना, ये कोई मयूब बात नहीं है। उस टाइम को आप अपनी मोटिवेशन बना के अपने हालात तब्दील करने के लिए मेहनत करें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देंगे। तो एक पैसे को कंट्रोल रखना ना, ये बहुत बड़ा स्किल है। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जो कमाना जब शुरू करते हैं, आप लोग तो अभी कमाने की टेंशन में हो ना, ये भी स्टेज आएगा कि जब आपके पास पैसा आएगा तो इसको संभालना कैसे है, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी एक स्टेज आता है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये भी स्टेज एक आएगा। तो उसके ऊपर भी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की लॉजिक होती है कि इस पैसे को री इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये भी एक चीज़ होती है। बहरहाल अल्लाह करे इंशाल्लाह आपके ऊपर वो स्टेज भी आए। और क्या अगर हम सिमिलर प्रोडक्ट सेल करें जो ऑलरेडी मार्केट में हो, लाइक स्टिच ड्रेसेस, तो सेल होंगे? मैंने लाइव सेशन देखा है, एफपी पर, यह ट्रेंडिंग है सर। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि जो ऑलरेडी मार्केट में चीज़ बिक रही है, तो क्या वो जिस तरह स्टिचिंग के ड्रेसेस होते हैं, स्टिच्ड ड्रेसेस होते हैं, वो सेल होंगे? इसको कहते हैं मी टू प्रोडक्ट। मी टू, मैं भी। तो मैंने आपको पढ़ाया था, मी टू प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो बाकी लोग भी बेच रहे हैं, आप भी बेच सकते हो। शायद बाकी लोग बेच रहे हैं, आप भी बेच सकते हो। परफ्यूम बाकी लोग बेच रहे हैं, आप भी बेच सकते हो। तो मी टू प्रोडक्ट्स अगर उनकी चल रही है तो आपकी भी चलेगी। मैंने मिसाल दी थी कि 3 रेडियां लगी हुई हैं, तीनों आम बेच रहे हैं, चौथी आप रेडी लगाओगे, आपका भी आम बिकेगा। आप किसी मार्केट में जाते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में, तो वहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान नहीं होती, वहाँ पे और 20 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती हैं। किसी नई जगह पे एक नई दुकान खुलती है तो चंद अरसे के बाद उसी तर्ज की 2-3 दुकानें और भी खुल जाती हैं उसी मार्केट में। तो चल सबका सिस्टम रहा होता है, अल्लाह ताला ने एक बिजनेस का सिस्टम बनाया है। तो इसी तरीके से आप अगर ये काम करोगे तो वो होगा। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि लाइव सेशन में होता है, तो ये फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स होते हैं बाय सेल के। मैं आज की क्लास में कुछ वो आपको ये बताना भी था मैंने आपको, बाय एंड सेल। बाय, आप फेसबुक पे जाके ना सर्च कीजिएगा, बाय सेल इस्लामाबाद, बाय सेल कराची, बाय सेल सियालकोट, बाय सेल फैसलाबाद। तो लोगों ने आम ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर लाख
लाखों की तादाद में लोग होते हैं। आप उन ग्रुप्स के अंदर जाएं, वहां पे जाके अपना लाइव सेशन करें। कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग फ्री में भी करने देते हैं, और वो लाइव स्ट्रीम के अंदर अपना पूरा स्टॉक बेच देते हैं। ठीक है, हालांकि वो ना अपना चेहरा दिखा रहे होते हैं, ना कुछ सिर्फ ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं कि हाँ जी ये ड्रेस है, किसी ने बुक करवाना हो तो फौरन फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और इसका ये आर्टिकल नंबर है, कोड है, करवा के इतनी हमें एडवांस भेजें और आपका ये हम बुक कर देंगे आर्टिकल और आपको भी भेज देंगे। वो हाथों हाथ बिक्री होते हैं, तो लोग कर रहे होते हैं, आप भी करके देख लें। दराज इज बेस्ट फॉर अस एट स्टार्टिंग और ओन ब्रांड इज बेस्ट। दराज पे काम करना बेस्ट है या अपना ब्रांड बनाना बेस्ट है? देखें, दराज का मसला पता है क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप थोड़ा सा परेशान भी होंगे। दराज एक मार्केट प्लेस है। दराज पे आप जाके अभी अपनी दुकान बना के अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, लेकिन दराज की एक टीम भी है जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम होती है। वो पता है क्या कर रही होती है? वो देखते हैं कि अच्छा ये मियाँ चन्नू से एक बंदा उठा है और वो एक प्रोडक्ट उठा के उसने बेचना शुरू किया और उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी बिक रही है। तो दराज की जो टीम है ना, उनको पैसा चाहिए। वो क्या करते हैं, वो वही प्रोडक्ट उठाते हैं किसी और जगह से बड़ी क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, और दराज के पास पैसा वादू है। वो 50 रुपए की चीज़ को 40 रुपए में करके 10 रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे ना, तो उनके लिए खैर है। ठीक है, वो आपको तोड़ेंगे, आपकी कमर को तोड़ेंगे। तो आपकी प्रोडक्ट को वो बाईपास करके आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है, वो आपकी प्रोडक्ट को नीचे कर देंगे, अपनी प्रोडक्ट ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे हेजीमनी कह लें या एक जो ये मोनोपोली कह लें, वो दराज की बहुत ज़्यादा होती है। कंट्रोल आपके पास नहीं होता। आपका अपना ब्रांड है, आप जब चाहे ऐड चलाओ, जब चाहे फेसबुक पे ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, यूट्यूब पे ऐड चलाओ। आप जब चाहे जो प्राइस मर्जी रखो, ना उसके अंदर किसी और ने कटौती करनी है, ना दराज ने कटौती करनी है, ना दराज पे आपने डिपेंडेंट रहना है। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करता हूँ, पहले आप अपना ब्रांड बनाएं, उसके बाद आप दराज के ऊपर जाएं। अपना ब्रांड, अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया बेचें, उसके बाद दराज के ऊपर चले जाएं। ये ज़्यादा बेस्ट है। सर ये वर्क पैसे के बगैर कैसे स्टार्ट होगा? मैंने आपको बताया ना, आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढो। सबसे अच्छी बात देखें, पैसा अगर आपके पास हो भी ना, पैसा अगर आपके पास, मैं कहता हूँ 1 मिलियन भी पड़ाओ, 10 लाख भी पड़ाओ, आप अपने पैसे ना लगाओ। अपने पैसे क्यों लगाने हैं आपने? आप इन्वेस्टर ढूंढो ना, आप इन्वेस्टर ढूंढ के उसके पैसे लगाओ। डूबेंगे तो उसके पैसे डूबेंगे, आपके नहीं डूबेंगे। तो थोड़ा सा ये भी अक्लमंदी का मुजाहरा करें कि ज़रूरी नहीं कि आपने अपने कोई चीज़ बेच के अपने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है। तो भाई पैसे आप अपने नहीं लगाने, आपने पैसे आपने किसी और के लगवाने हैं। इन्वेस्टर ढूंढो। इन्वेस्टर कैसे ढूंढेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर कैसे ढूंढना है, वो भी हम ढूंढेंगे। पैसे हमने अपने नहीं लगाने, कोशिश ये करनी है कि अपने पैसे ना लगें। दूसरे नंबर पर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप सर्विसेज दो, काम करो लोगों के लिए, करंट बिजनेसेस के लिए काम करो। उनके साथ काम करके आप पहले अपने इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करो। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए तो उसमें फिर आप उसके बाद अपना बिजनेस करो। ठीक है सर। और सर उसके स्टूडेंट्स कुरान के लिए मिलें तो डॉलर्स में कितनी फ़ी मांगनी चाहिए? देखें, अब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ का है और वो कितना पे कर सकते हैं, और ओवरली के ऊपर चल रहे हैं या फिर किस तरीके से चल रहे हैं। तो इसके ऊपर प्राइसिंग का स्ट्रक्चर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूं कि इतने में हो जाएगा। कुछ लोग 20-20, 25-25 डॉलर भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग 3-3, 8-8 डॉलर भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग 15-15 डॉलर भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग आवरली पे जाते हैं, कुछ लोग लमसम पे जाते हैं। ये हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है। तो एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, प्रेपली के नाम से, PREPLY, प्रेपली, PREPLY, प्रेपली पे जाके आप देखें कुरान टीचर्स वहाँ पे क्या चार्ज कर रहे हैं, आपको वहाँ से भी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और वो कितने घंटे का, वहाँ पे भी ओवरली रेट चलता है, तो 1 घंटे के कितने पैसे चार्ज करते हैं देख लें, फाइवर पे जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो एक तो वो चीज़ आप जाके देख लें। फूड प्रोडक्ट को देर पा कैसे किया जा सकता है? अगर घर में बना रहे हैं तो उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है या नहीं देर ज़रूरी? अच्छा, देर पा ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीज़ आ जाती है ना, कि केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो वो आप, जाहिर बात है, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो, आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, उसके नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके नेचुरल जो चीज़ें हैं, उनको कंप्रोमाइज़ वो चीज़ ना करे और वो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। बाकी जो लाइसेंस है, तो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जाहिर बात है। डेफिनेटली अगर आप फूड के अंदर काम कर रहे हैं तो अगर आपका लाइसेंस होगा तो आप उसको, आप अपना, जिस तरह कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि
जो सोप वाला था, तो सोप वाले में ऑर्गेनिक सोप वाले में चैट जीपीटी ने बाकायदा ये चीज़ बताई भी थी कि अगर आप कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन ले लेते हो किसी चीज़ से कि भाई ये जो जिन अज्जा से बनी है ये वाकई 100% प्योर अज्जा थे, तो वो एक आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। तो डेफिनेटली सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महंगी होती हैं, पैसे लगते हैं सर्टिफिकेशन लेने में, लेकिन अगर ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज होती है उसका रेट 499 699 इसमें रखने का क्या होता है, और इसको हम एक रॉन्ग फिगर क्यों नहीं रखते पाए? कोई भी रेट जो होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हमेशा प्राइसिंग जो है 99 के अंदर रखा करें। तो 499 399 699 999 ये क्यों रखा जाता है? देखें, इसका इसका इस नफ्सियात के साथ एक ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ 1000 रुपये की है, मैं अगर उसको 999 में कर लूँगा तो वो 4 डिजिट्स की बजाय 3 डिजिट्स में चली जाएगी। एक ठीक है, 4 डिजिट्स की बजाय 3 डिजिट्स में चली जाएगी। तो 999 999 रुपये, 1000 रुपये हैं, 499 रुपये, 500 रुपये 500 रुपये, 99 रुपीज़ सिर्फ 99 रुपीज़ हैं, लेकिन 100 रुपये 100 रुपये हैं। एक नफ्सियाती, एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है, ठीक है। हम एक तो डिजिट्स कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरा वही डिजिट एक स्टेप डिजिट कम हो रहा होता है, ठीक है। अगर 400 रुपये किया तो 399 करेंगे तो अच्छा यार 399 रुपये की, हम 99 के ऊपर फोकस की बजाय 300 के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा चला जाता है। यार सर 399 की है ना, तो हमारे माइंड में 300 ज़्यादा बैठ जाता है, हुक पहले बैठ जाता है, एंकर उसका बैठ जाता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी इसलिए ये होती है। 3 मंथ से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ लेकिन उसके ऊपर अर्निंग नहीं आ रही, उसके अंदर 3 मंथ से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं आ रही। अगर एफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हैं 3 मंथ से, तो जिस चीज़ का आप एफिलिएट बेच रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अभी मैंने आप लोगों को सिखाई नहीं है, उसके लिए इंशाल्लाह पूरा कोर्स भी हम अलग से कर लेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग ये चीज़ होती है कि कमीशन पे कोई चीज़ बेचना। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस है, वो ऑलरेडी कोई चीज़ बेच रहा है, अगर मैं उसकी चीज़ बिकवाता हूँ तो वो चीज़ उसके बिकवाने के एवज़ मुझे उसका कोई ना कोई कमीशन मिलेगा। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, और ये परफेक्टली बेहतरीन चीज़ है, लोग करते हैं और उसके ऊपर बड़ा पोटेंशियल भी है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको कस्टमर सपोर्ट देखनी है, ना आपने शिपिंग देखनी है, ना आपने रिटर्न को मैनेज करना है, सिर्फ ऑर्डर लेके आना है, उसके ऊपर आपको पैसे मिल जाने, अगली कहानी आपकी ख़त्म। आसान तरीन चीज़ है, सिर्फ आपने ऐड चलाना है, दैट्स इट। इवन के दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है, दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है। आप दराज के ऊपर जो वो बाकी लोग चीज़ें बेच रहे हैं वही आप बिकवाने में हेल्प करें, आपको कमीशन मिलेगा। आसान बेहतरीन चीज़। लेकिन आप जो चीज़ बेच रहे हैं और अगर आपको 3 मंथ से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो या तो आप गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आप सही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप गलत ऑडियंस को बेच रहे हैं, अगर आप सही ऑडियंस को बेच पा रहे हैं तो वो प्राइसिंग का मसला हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आपके ऐड को देखे बगैर, आपकी असल प्रोडक्ट को देखे बगैर मैं एग्जैक्ट आपको रीज़न नहीं बता सकता कि असल मसला है कहाँ पे। लेकिन या तो ऑडियंस गलत होती है, या ऐड गलत होता है, या प्रोडक्ट गलत होती है। तो ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका पोटेंशियल ही ना हो इतना, आप जिस ऑडियंस को वो प्रोडक्ट दिखा रहे हो वो ऑडियंस वो प्रोडक्ट लेने ही नहीं चाहती, हो सकता है ये भी मसला हो। तो ये मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो बारी बारी हर रीज़न को आपको चेक करना पड़ता है। हम लेदर के शूज घर बना रहे हैं और एक दोस्त का कपड़े का बिजनेस है रिटेल पे, तो मैं उसके अंदर क्या हेल्प कर सकता हूँ या अपना बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकता हूँ? लेदर का बिजनेस है और दूसरा कपड़े का, लेदर के शूज़ घर बना रहे हैं और कपड़े का काम, तो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग करके वो ट्राई कर लें। ई कॉमर्स का शिफ्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अगर ख़र्चा नहीं करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे इसका पेज बनाएं, ठीक है। आसान तरीका, मैं अभी खर्चे वाली बात नहीं कर रहा। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज बनाएं और उसके ऊपर आप अपनी तस्वीरें लगाएं, एक प्रोडक्ट की, कपड़े की मिसाल के तौर पर, या लेदर के जूतों की, एक चीज़ को पहले पकड़ें और उसके बाद उसके ऊपर ऐड चलाएं। 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का ऐड चला दें, ठीक है। टेस्ट है ना, देखें कारोबार है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। अब वो ऐड चलाना भी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, हम बड़ी तसल्ली से इसको सीखेंगे। तो ऐड चला के रिस्पॉन्स चेक करें कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या लोगों को कीमत में मसला तो नहीं आ रहा, और लोगों को इसके कपड़े की क्वालिटी में मसला तो नहीं आ रहा, लोग क्या इस प्रोडक्ट को के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्या इसको खरीदारी इसकी हो रही है या नहीं हो रही। जब आपको थोड़ा सा वाज़िया रिस्पॉन्स नज़र आएगा तो आप उसके बाद इसकी वेबसाइट बनाएं और काम को स्केल कर दें, काम को स्पीड अप कर दें। तो इसी तरह लेदर के शूज़ हैं, तो लेदर के शूज़ के अंदर आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के अंदर लेदर जैकेट्स का बहुत पोटेंशियल है, लेदर के शूज़ का बहुत पोटेंशियल, लेदर की जो भी लेदर के वॉलेट्स हैं, लेदर की बेल्ट्स हैं, तो लेदर की कोई भी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जिस तरह अमेज़न के ऊपर बाय बॉक्स होता है, क्या इस तरह शॉपिफाई में बाय बॉक्स कोई है?
आप शॉपिफाई के अंदर ना, शॉपिफाई एक इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर आप कोई भी फीचर लेके आना चाहें, बाय बॉक्स लेके आना चाहें, कोई भी ऐसे फीचर आप इसके अंदर लेके आना चाहें, शॉपिफाई के अंदर ऐप्स होती हैं, उन ऐप्स की मदद से आप वो सारा कुछ लेके आ सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर चंद छोटे से फीचर्स होंगे। हम जब शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को पता चलेगा कि शॉपिफाई कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी, और शॉपिफाई ने आसानी ये की है कि एक आम बंदा जिसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती करना, वो बंदा भी शॉपिफाई के ऊपर काम कर सकता है, वो बंदा भी शॉपिफाई की वेबसाइट बना के अपना स्टोर बना सकता है। तो आज 2025 के अंदर कारोबार करना आसान किस लिए है? नवंबर 2022 के अंदर जब चैट जीपीटी आया था, तो उसने, एआई ने इतना शिफ्ट कर दिया, इतनी चीज़ों को आसान कर दिया। मैंने कल की क्लास में आपको एक पूरा बिजनेस का नाम सोचना, उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन सोचना, उसकी ब्रांडिंग सोचना, उसका बिजनेस का पूरा प्रॉपर प्लान सोचना मैंने आपको बताया था। उसका लोगो भी हमने क्रिएट करवाया। वो लोगो जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का और मिनिमम लेवल पे बेसिक लोगो जो फाइवर पे लोग बना रहे थे, हमने उससे अच्छा लोगो फ्री में चंद सेकंड्स में क्रिएट कर लिया था। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आसान हो रही हैं। सर सेमरश तो यूज़ नहीं हो रहा, वो पेड आ जाता है, कुछ पे करना होगा, और आपने बताया था कि 300 में मिल जाता है, सो प्लीज़ बता दें कैसे। अच्छा, कुछ ना ग्रुप बाय टूल्स होते हैं, ग्रुप बाय। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लूँगा आपको, लेकिन नाम लेना चाहिए ज़मान साहब, मेरे ख्याल है नहीं लेना चाहिए। आप वैसे सर्च कर लें ग्रुप बाय टूल्स, ग्रुप बाय टूल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वो शेयरिंग के अंदर टूल्स मिल जाते हैं। वैसे सेमरश अगर आप खरीदेंगे तो सेमरश का आप सब लोगों को पता है कितना बड़ा फ़ायदा है कि आप मार्केट रिसर्च करना चाहें कि किस मुल्क के अंदर कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलेगी, किस मुल्क के अंदर कौन सी प्रोडक्ट कम चलेगी, कौन सी वेबसाइट किस तरीके से ट्रैफिक ले रही है, ये सारा सेमरश से पता चलता है। तो सेमरश का जो बेसिक प्लान है ना, सेमरश की सबसे कम कीमत वो 39,000 हर महीने है, 39,000 फी महीना। तो हर बंदा, हम में से कौन है जो 39,000 रुपये हर महीने खर्च कर सकता है सेमरश के ऊपर? तो महंगा है, ठीक है। हाँ, जब अल्लाह ताला आपको रिस्क में बरकत देंगे, इंशाल्लाह फरावानी होगी, तो उस टाइम 39,000 आपके लिए ऐसे ही होगा जैसे 300 रुपये किसी चीज़ को देना। तो उस टाइम पर ये चीज़ें आपके बिजनेस का पार्ट बन जाती हैं, तो ये कॉस्ट आपको बहुत बड़ी कॉस्ट फील नहीं होती है, महसूस नहीं होती। लेकिन फिल वक्त हम अलहदा से सेमरश नहीं खरीद सकते, तो हम ग्रुप बाय कर लें। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे लिखें ग्रुप बाय पाकिस्तान, ग्रुप बाय सेमरश, ग्रुप बाय टूल, इस तरह कुछ भी लिखें तो आप देखिए, या ग्रुप बाय सेमरश लिख लें, ग्रुप बाय सेमरश, GROUP, ग्रुप बाय BUY खरीदना, और सेमरश ये लिखेंगे तो आपको 300-300 रुपये, 400-400 रुपये, 500-500 रुपये में सेमरश बिकता हुआ नजर आएगा। वहाँ से खरीद के आप यूज़ करें। फेसबुक, चैट जीपीटी या व्हाट्सएप को जब हम अपने गैलरी परमिशन देते हैं, क्या वो हमारा डाटा भी उठाता है या नहीं? फेसबुक चैट जीपीटी और इन चीज़ों को आप गैलरी की परमिशन देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप को तो आपने अपने माइक की परमिशन भी दी हुई है, आपने व्हाट्सएप को अपने कैमरे की परमिशन भी दी हुई है। लेकिन हमारा इन कंपनियों के ऊपर एतमाद होता है कि जब हम वॉशरूम में भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस एतमाद के ऊपर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि ये कंपनियाँ हमारा कैमरा ऑन नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो एतमाद हम कर रहे होते हैं। क्यों? ये बड़ी कंपनियां, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। अगर ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो पकड़े भी जाते हैं, फिर इनकी बाज़ गुज़श्त भी होती है और बड़े मामलात भी होते हैं। तो ये हमने अपने मोबाइल की परमिशन हर ऐप को दी होती है, गैलरी की परमिशन भी दी होती है, फाइनेंसिस की परमिशन भी दी होती है, लोकेशन की परमिशन भी दी होती है, हर चीज़ की हमने इन ऐप्स को परमिशन दी हुई है। लेकिन हम या तो अवेयरनेस नहीं होती, आगाही हमें नहीं होती, ख्याल नहीं होता। ज़्यादा अक्सरियत लोगों का वैसे यही मामला होता है कि उनको पता ही नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन जिनको पता होता है वो एतमाद, ट्रस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर ये इस तरह का कोई ब्लंडर करेंगी ना तो पकड़ी भी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम एतमाद के ऊपर चल रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो गैलरी को देखना चाहें, किसी भी टाइम हमारा कैमरा ऑन करना चाहें, किसी भी टाइम हमारा माइक ऑन करना चाहें, तो ये इनको परमिशन ऑलरेडी मिली होती है। ये सिंपली उसको ओपन करके कर सकते हैं, इसमें इनको कोई मसला नहीं है। रेज़न का, हाँ जी, 3 डिजिट में उसका रखना चाहिए, लेकिन इसका हमारा खर्चा ज़्यादा है, तो उसको 3 डिजिट में हम कर सकते हैं। देखें, अगर रेज़न का आर्ट है उसको 3 डिजिट के अंदर 999 रुपये के अंदर अगर वो वारे में नहीं पड़ रहा, तो किसने कहा 999 रुपये में रखें? मैंने तो ये कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर, मैंने ये बात इसलिए की थी कि पाकिस्तान के अंदर एक हदफ, एक डिजिट है, एक नंबर, अदद है कि 700 रुपये पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के मुताबिक 700 रुपये वो एक अदद है कि जिसमें पाकिस्तानी कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ खरीद लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है।
इसकी मैंने मिसाल भी आपको दी थी कि कुछ लोगों के लिए 100 रुपये खर्च करना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना भी कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह हम 100 रुपये को कैजुअली खर्च कर देते हैं, कोई लोग 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ऐसे खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ना वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड उतना होता है, वो उस 1 लाख रुपए को ऐसे ही समझते हैं जैसे हमारे लिए 100 रुपये या 10 रुपये होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में 700 रुपये वो एक अदद है कि जिस ये स्टेटिस्टिक्स और सर्वे और आदाद शुमार के मुताबिक है कि इसमें वो कस्टमर बड़ी आसानी से वो चीज़ खरीद लेते हैं। और 1000 रुपये से कम की जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा बिकती है। ठीक है, वो कोशिश करें कि आप वो प्रोडक्ट पकड़ें, अपनी पहली प्रोडक्ट जो 1000 रुपये से कम हो, ताकि उसमें ज़्यादा आपको कॉस्ट प्राइस ना देनी पड़े। लेकिन अगर आप रेजिन के अंदर काम कर रहे हैं तो रेजिन तो महंगी चीज़ है ना, तो उसमें तो डेफिनेटली आपको प्राइस भी उतनी रखनी पड़ेगी। और मैंने आपको प्राइसिंग कीमत भी रखना मैंने आपको सिखाया था कि आपने या तो आपने COGS में CP ऐड कर देना है, एक तरीका मैंने आपको COGS में CP ऐड करना, आप सबको पता है COGS क्या होता है, आप सब लोगों को पता है CP क्या होता है, तफसील से डिस्कस किया हुआ है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, COGS में 20% नफ़ा, 40% नफ़ा या 60% नफ़ा ये ऐड कर दें। तो ये तो फार्मूला मैंने आपको दूसरी क्लास में सिखा दिया था कि कारोबार शुरू करने से पहले पेपर के ऊपर हमने लेके आना है कि कारोबार हमने करना, एट द एंड हमने सारे खर्चे खुर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट कितना निकालना है, ताकि हमें पता हो कि हमने इतनी मेहनत के बाद घर लेके क्या जाना है। सारे खर्चे निकाल के पता चले कि 3 महीने काम करें, वही 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, ये 36 लाख का घाटा कैसे होगा। तो ये वो वाला वो सीन हो जाता है। सर मुझे ChatGPT में लोगो नहीं बना के दिया, आपको तो बना कर दे दिया था, मैं कल रात से कह रही हूँ लोगो बना दें मुझे, लेकिन वो मुझे सिर्फ थीम्स का ही बता रहा है। गलत बात है ना सर उनकी। अच्छा आपने ChatGPT को कहें प्लीज़ मुझे लोगो बना दें, तो वो इंशाल्लाह आपको लोगो बना देगा। ठीक है, तो प्लीज़ का मेरे ख्याल है इजाफा नहीं हो रहा वहाँ पे, तो प्लीज़ आप कहें तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा कोई मसला होता नहीं है, आप ChatGPT कोई और इशू होगा जिसकी वजह से आपका लोगो नहीं बन रहा होगा। प्रो पे तो नहीं मेरे ख्याल है, या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इन्होंने जनरेट कर लिए होंगे वर्जन्स, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो मेरे ख्याल है इंशाल्लाह हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है? ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग दो बड़ी बड़ी शाखें हैं, इनके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। ई कॉमर्स जो होती है ना, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के बगैर चल ही नहीं सकती। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इसके लिए पहले डिजिटल मार्केटिंग समझें। डिजिटल मार्केटिंग का एक सादा जुबान में मतलब है कोई भी चीज़ ऑनलाइन बेचना, चाहे वो नज़रिया है, चाहे वो कोई बात है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे बेचने को, इस सलाहियत को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर SEO आ जाती है, इसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग आ जाती है, इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, इसके अंदर और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, PPC आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक पूरी अम्ब्रेला है जिसके अंदर तकरीबन 15 से 20 स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और ई कॉमर्स उस डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्किल्स को यूज़ करती है। सारे स्किल्स का इम्तजाज अगर आप कहें कि वो ई कॉमर्स है तो वो आप कह सकते हैं। तो ई कॉमर्स एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, ई कॉमर्स में हम कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं, चाहे वो डिजिटली बेच रहे हैं। कोई डिजिटली क्या चीज़ हो सकती है? कोई वीडियो कोर्स हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई कुछ भी ऐसी तकरीरें हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ डिजिटल है जो कोई किताब की शक्ल में, डाइट प्लान की शक्ल में, या इवन कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अगर ऑनलाइन काम करना चाहे तो वो क्या करेगा? वो जूम के ऊपर आके मुशावरत करेगा, कंसल्टेशन करेगा। ओला डॉक एक बहुत बड़ी ऐप है पाकिस्तान की। ओला डॉक क्या करती है? 1000 रुपये 1500 रुपये की आधे घंटे की 15-15 मिनट की डॉक्टर्स के साथ आपकी अपॉइंटमेंट होती है। आप जूम पे आते हैं, जूम पे डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं। क्या बेच रहे हैं? उनकी प्रोडक्ट क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या चीज़ है? कंसल्टेशन, मुशावरत। उसको हाथ नहीं लगा सकते आप उस प्रोडक्ट को, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है। तो ओला डॉक ने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट डिजाइनिंग का स्किल आ गया। ओला डॉक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल आ गया। ओला डॉक ने SEO की, ताकि गूगल पे जाके कोई भी बंदा लिखे डॉक्टर्स, ऑनलाइन डॉक्टर इन लाहौर, तो ओला डॉक सबसे टॉप पे आनी चाहिए। SEO का स्किल आ गया। तो ये और इस तरह के कितने स्किल्स हैं जो कि ओला डॉक ने इस्तेमाल किए। तो ये सारे स्किल कहाँ से आए? डिजिटल मार्केटिंग से आए। तो इसीलिए इंशाल्लाह हमारे इस अपना कमाओ के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम ई कॉमर्स का अभी तो हम प्रोग्राम ये चला रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे चल के और भी सारे कोर्सेज लेके आएंगे ताकि आप इन सारी चीज़ों को सीख सको। और अगेन वही बात, एक स्किल हो सकता है आपके लिए हो, दूसरा स्किल हो सकता है आपके लिए ना हो। ठीक है, ये हो सकता है ई कॉमर्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ ना आए, हो सकता है अगला स्किल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अपने ऊपर इस चीज़ को ट्रस्ट करके वो इस चीज़ को बढ़ें, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आप पहुँच जाएंगे। सर क्या एक ही Gmail से हम इंस्टा, FB, टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। बेहतर है कि आप अपनी कंपनी का
एक अकाउंट बना लें और उसी को इस्तेमाल करते हुए आप ये सारे अकाउंट्स बनाएं। मैं होम ट्यूटर हूँ, तो होम ट्यूटर को ऑनलाइन किस तरह से कर सकते हैं? होम ट्यूटर हैं आप, और होम ट्यूटर को अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, देखें होम ट्यूटर हैं, ठीक है, तो आपके घर में आके लोगों ने, बच्चों ने आके पढ़ना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी पोस्ट डिज़ाइनिंग्स, अपनी पोस्ट आप क्या क्या पढ़ाती हैं, कुछ वीडियोस और ये चीज़ें आप उसके ऊपर पोस्ट करें। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल में, मैंने जिस तरह ट्यूटर के ऊपर बात की थी, तो एक हम पूरी वर्कशॉप भी करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने इस्लामाबाद के अंदर एक ट्यूशन सेंटर था, हमने उसको कंसल्ट किया, उनको काउंसल किया, और वो एक घर की बैठक से निकल के एक पूरे एक प्लाजे के एक बड़े से हॉल के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर क्या चीज़ थी कि हमने वो भी फीमेल ट्यूटर थी। तो आप क्या करो कि आप थोड़ा ट्रस्ट इस्टेब्लिश करो। ट्रस्ट इस्टेब्लिश कैसे होता है? सिर्फ पोस्टों से नहीं, आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अपनी वीडियो ना बनाएं, अपना चेहरा ना दिखाएं, आप किताबें दिखाएं, बच्चों को पढ़ते हुए दिखा दें, बच्चे बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं, या बच्चों की थोड़ी सी शुगर मेले वाली वीडियोस बना दें। इस तरीके से अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ें पोस्ट करना शुरू करें। उसके बाद जो आपका एरिया है, जिस सोसाइटी के अंदर आप रहती हैं, आपका वो घर है, आप उसी सोसाइटी के अंदर ऐड चलाते हैं। सिर्फ उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड शो होगा, बाकी आपके शहर में किसी भी दूसरी सोसाइटी में आपका ऐड शो नहीं होगा। तो कॉस्ट भी आपकी कम होगी और आप डायरेक्ट अपनी उस ऑडियंस तक पहुंच भी पा रहे होंगे, और आप इस तरीके से क्लाइंट्स को ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर दरवाज़ा नॉक करें या लोगों के घरों में आप पम्फलेट्स फेंकें। तो ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली जब इंशाल्लाह हम क्लास करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि अगर हम किसी एक मोहल्ले में या किसी एक सोसाइटी में सिर्फ ऐड चलाना चाहें तो वो कैसे चला सकते हैं, या फिर किसी एक सोसाइटी में सिर्फ ऐसी खवातीन जिन खवातीन की उम्रें 35 या 30 से ऊपर हैं, तो उनको हम सिर्फ ऐड दिखाना चाहते हैं, यानी कि माओं को, तो वो आप कैसे दिखा सकते हो। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। सर फर्स्ट टाइम हमारे लिए कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना बेस्ट है, मार्केट प्लेस या फिर ऑनलाइन? मार्केट प्लेस पर या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन। आप अपना ब्रांड बनाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। किसी भी मार्केट प्लेस पे ना जाएं, ठीक है ना, मार्केट प्लेस अपनी बनाएं, ठीक है, दराज पे भी ना जाएं, ना दराज जैसी कोई अपनी शॉप बनाएं, कोई अपना ब्रांड लॉन्च करें, ठीक है। आप वेबसाइट अगर नहीं भी बनाना चाहते, वेबसाइट जब शॉपिफाई की मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपको पता चलेगा कोई इतना महंगा काम नहीं है, ठीक है। तो उस पर आप अपना पहले ब्रांड बनाएं तो उस पर स्टार्ट करें इंशाल्लाह, वो ज़्यादा बेस्ट है। व्हेन यू विल गिव द लेक्चर ऑफ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग का लेक्चर इंशाल्लाह आखिरी दिनों के अंदर ही होगा। जाहिर बात है, ये सारी चीज़ें सीख के आपको जब सारे स्किल्स आपके पास लिस्ट में होंगे तो फिर उसके बाद सवाल होगा कि अच्छा जी अब इनको अगर फ्रीलांसिंग की दुनिया में आजमाना हो तो कैसे होगा, उसमें हम करेंगे हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन ई कॉमर्स। पैसे लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप पैसे उठाएं और पैसे उठा के ई कॉमर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट आप अगर आप बाकायदगी से सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग कर रहे हैं हमारे हैशटैग के साथ, अगर नहीं की तो अभी कर दें अपनी प्रोफाइल पे। कुछ लोग आप में से कुछ अपना कमाओ को पता नहीं किसने ग्रुप बनाया हुआ है, किसी शहजादे ने, खुदा का नाम है भाई, ना किया करो ऐसे काम, तो ग्रुप ना बनाया करें। आप डायरेक्ट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे पुराने अगर आपने नहीं किए अभी तक तो आप अपना कमाओ का हैशटैग यूज़ करके हर क्लास की अलग-अलग पोस्ट क्रिएट कर दें अपने नोट्स के साथ, तो वो कर लें। आप अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी हम देंगे, और बाकी आपके शहरों में आके, आपके सिटीज़ के अंदर आके हम सर्टिफिकेट की सेरेमनीज़ भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी आके आप सर्टिफिकेट्स बिल मुशाफा रिसीव कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप आएँ, सोशलाइज़ करें, मिलें, नेटवर्किंग करें बाकी लोगों के साथ भी, तो इंशाल्लाह वो सबसे बेस्ट तरीका है सर्टिफिकेट हासिल करने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं अच्छा, ये उर्दू में क्या लिखा है? सर ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद भी इरादा किसी और कोर्स का है या बस? सर ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी, मैंने ख्याल है 2-3 दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि वो लोग भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीकली सिलसिला भी चलता रहेगा, वर्कशॉप्स भी चलती रहेंगी, कोर्सेज भी चलते रहेंगे, और बाकी लोग भी आके आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। और आज की जो रात को क्लास होगी वो बड़ी एक्साइटिंग होगी, क्योंकि इसमें हमारे साथ 2 और गेस्ट भी होंगे और बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो के बारी बारी वो आएंगे, और इंशाल्लाह
वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो लाजमी आइएगा। अगर इस कोर्स में हम एड चलाना सीख गए तो उसके लिए एडिटिंग मस्ट है, तो क्या वो भी सीखी जाएगी? नॉर्मल पर्सन और एडिटर में फ़र्क होता है, वो पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉपर स्किल्स होंगी। देखें, अगर आपको ऐड चलाना आता है ना, तो फिर आपको एडिटिंग का हम पूरा एक कोर्स अलहदा भी कर सकते हैं, कैपकट का। ठीक है, क्या ख्याल है? अलहदा ही होना चाहिए ताकि डिटेल में आपको सिखा दें। नहीं तो हल्की फुल्की एडिटिंग तो इंशाल्लाह मैं कैनवा की जब क्लास आपकी होगी तो उसमें आपको सिखाई देंगे कि हल्की फुल्की एडिटिंग, कट कट लगाना कैसे तरीके से होता है। और एड्स, एक और चीज़ जो मैंने आपको क्लास के अंदर भी कही थी कि बहुत ही स्टूडियो लेवल के, हाई क्वालिटी लेवल के एड्स ना कोई देखता है ना वो कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल रॉ किस्म के, ऑर्गेनिक किस्म के और सादा किस्म के जो एड्स होते हैं वो हाईली कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत हाई फाई एडिटिंग, हाई फाई डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक डिज़ाइनिंग की सेंस अगर आती है तो आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर इस कोर्स, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया सवाल। जमान साहब कह रहे हैं कि अभी और कोई सवाल नहीं है। एक सवाल ये है अच्छा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बेहतर बना सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? सबसे लोग कुछ अर्सा पहले ये कहा करते थे कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करना शुरू कर दें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी खोलें, चैट जीपीटी का वॉइस मॉडल ऑन करें मोबाइल के ऊपर और उसे कहें कि यार मैंने ना तुमसे बातचीत करनी है, तो अंग्रेज़ी में बात करनी है या उर्दू में बात करूंगा या किसी भी तरीके से, तो आपने ना मुझसे डिबेट करनी है, मुझसे बात करनी है। और जब हर चीज़ एंड हो जाएगी ना, हमारी कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी, तो एंड पे आपने मेरी सारी बात को देखते हुए आपने मुझे कुछ टिप्स देनी है कि मैंने कहाँ पे मिस किया, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कहाँ मेरी गलती थी, तो वो आपने मुझे बतानी है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी के साथ आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो तो मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह आपको बेहतर चीज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं यूट्यूब के बारे में और सीखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप यूट्यूब के बारे से भी कोर्स लेकर आएँ, साथ में स्पोकन इंग्लिश का भी। यूट्यूब के बारे से इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पूरा कोर्स लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और इंग्लिश का यह है कि हम एक वर्कशॉप कर लेंगे, उस वर्कशॉप में मैं आप लोगों को ये एक पूरा एक टोटका कह लें, एक तरीका बता दूंगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो 3 to 4 मंथ्स में या मैक्सिमम 3 to 5 मंथ्स के अंदर आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम पूरा एक कोर्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने कहा था कि किसी भी वेबसाइट में जाकर आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं, तो हमें क्या उनकी प्रोडक्ट सेल करनी होगी? डेफिनेटली। आप अगर किसी ब्रांड के साथ, जिस तरह वो शहद वाला क्लाइंट था हमारा, शहद वाला ब्रांड हमने ढूंढा था, अगर आप उस ब्रांड को अप्रोच करते हो तो आपने उसका शहद बिकवाना है ना, तो आप उसकी वेबसाइट का देखोगे, उसके सोशल मीडिया के एड्स चलाओगे, उसको वीडियो बनाने का कहोगे, उसको पोस्टर डिज़ाइन अगर आपने करने हैं तो आप उसके चार्जेस लोगे और आप खुद पोस्टर बनाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने उसकी प्रोडक्ट बिकवानी है। ठीक है, तो ये आपने काम करना होगा उस। इस्लामिक नीश में 3 डिजिट्स में कौन सा काम किया जा सकता है? मिसवाक को हटा के किस चीज़ का इस्लामिक नीश में काम किया जा सकता है? इस्लामिक नीश में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो जार्स आजकल चल रहे हैं, दुआ जार्स चल रहे हैं, इसी तरीके से जर्नल्स चल रहे हैं। ठीक है, और कैप्स हैं, जर्नल्स हैं, प्रेयर मैट्स हैं, और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त चल रही है कि एक बॉक्स होता है उम्रा बॉक्स। उम्रा बॉक्स में क्या होता है कि आप एक पूरे ना इस तरह 100, 200, 500, 600, 1000, 1000, 500, 500, 500, 1000, 1000, 1000 इस तरह के ना उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बने होते हैं, उसके अंदर पैसे के नाम लिखे होते हैं। आपने 500 रुपये डाला ना उस गले के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, आप 500 रुपये के ऊपर क्रॉस कर दो। आपने 1000 रुपया डाला तो आप कोई भी 1000 क्रॉस कर दो। आपने 100 रुपये डाले तो कहीं भी 100 लिखा है तो उसको क्रॉस कर दो। जब सारे वो बॉक्सेस क्रॉस हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके वो उम्रे के जो टिकट के पूरे पैसे हैं ना, वो आपके पूरे हो चुके हैं गले में। अब आप गला खोल के जाएं, उम्रा करके आएँ। तो एक इस तरीके से एक बॉक्स है जिसके ऊपर पूरा ट्रैकर एक समझ लें कि लगा हुआ है। तो आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। सहाबा की स्टोरीज़ हैं, आप कैनवा के ऊपर बुक्स डिज़ाइन करें और वो PDF में भेज दें ताकि वो पेरेंट्स खुद प्रिंट कर लें, या फिर आप खुद प्रिंट करके भेज दें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सोचें, आपको नज़र आएंगी। बल्कि आप मुस्लिम किड्स का वर्ड लिख लें, या इस्लाम किड्स,
इस्लाम किड्स का कीवर्ड आप लिखें मेटा एड्स के ऊपर जाके तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स नजर आएंगे। तो अगर वो उनका काम चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से तो भैया आपका भी चल सकता है, आपका भी चल सकता है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह एक चीज़ और भी है कि आप ट्रैफिक स्टील भी कर सकते हैं। ये हम मेटा एड्स जब हम बनाना सीखेंगे, लगाना सीखेंगे ना, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, वो पिछले 1 साल से काम कर रहा है और वो उसी नीश के अंदर काम कर रहा है जिसमें आप अभी काम करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो जो ट्रैफिक ले रहा है ना, वो जो एड्स चला के, जाहिर बात है वो इतने अरसे से एड्स चला रहा है तो उसको पता है मेरी ऑडियंस कौन सी है। तो वही ऑडियंस अगर मेरे पास भी आ जाए तो मेरा बिजनेस भी चल पड़ेगा। तो आपने उसकी ऑडियंस कैसे टैप करनी है, स्टील करनी है, तो ये काम भी इट इज़ डूएबल, ठीक है। और ये इट इज़ परफेक्टली फाइन, इसमें कोई बात नहीं होती। मार्केटिंग की दुनिया में मतलब ये चीज़ चलती है। एक ब्रांड है, उसके सामने आप अपना बोर्ड भी लगा लो तो इट वर्क्स। क्लाइंट मेटा लाइब्रेरी के अलावा कहाँ से मिलेंगे और स्टोर कहाँ पे बनाएं? शॉपिफाई, वर्डप्रेस पे बिल्कुल स्टोर ना बनाएं। ई कॉमर्स की दुनिया में अगर आप काम करते हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, शॉपिफाई पे जाना चाहिए। और क्लाइंट्स मेटा एड लाइब्रेरी से मैंने आपको लेना सिखा दिया था। फ्रीलांसिंग की फाइवर अपवर्क से मिलते हैं, वो हम उसका सेशन अलग से करेंगे। लिंक्डइन से मिलते हैं, वो भी मैं आपको उस फ्रीलांसिंग के सेशन में ही बताऊंगा लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे मिलते हैं। बाकी आपको लिस्टें खरीदनी पड़ती हैं और उन लोगों को डायरेक्ट ईमेल या कॉल्स या मैसेजेस वो करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन जाहिर बात है वो पैसे वाली बात है, लिस्टें खरीदना, लोगों के कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खरीदना, तो उससे बचना ही चाहिए। बाकी और तरीके बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं यूट्यूब से आपकी वीडियो देख के नोट्स बना रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। क्लास के मेरे घर लाइट का इशू होता है तो क्या मुझे भी सर्टिफिकेट मिलेगा और रिमोट जॉब सर्च में आप हेल्प करेंगे? देखें, अगर आप क्लासेस बेशक बाद में रिकॉर्डिंग में ले रहे हैं, लेकिन आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर वो जो अपना कमाओ का हैशटैग लगा के अपने नोट्स और साथ क्लास का फीडबैक लाजमी शेयर करना होगा, तब इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट तो लाजमी मिल जाएगा। और रिमोट जॉब सर्च करने में इंशाल्लाह मैं आपको क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर पूरी वर्कशॉप्स करवा दूंगा, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो ये इंस्टीट्यूट्स की तरफ से होता है ना, वो स्किल सिखा देते हैं, अल्लाह माशाल्लाह स्किल भी क्या ही सिखाते हैं आपको पता ही है। लेकिन स्किल सिखाने के बाद यही सारे रोना रो रहे होते हैं कि सर क्लाइंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन कोई नहीं सिखाता, ना इतनी डिटेल में वो सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी भी उन्हीं कोर्सेज के ज़रिए चल रही होती है, वो खुद कौन सा क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आपको एक वर्कशॉप में पूरा सिखाएंगे, इस कोर्स में भी सिखाएंगे और अलहदा से भी इंशाल्लाह डिटेल में सिखा देंगे। सर शॉपिफाई पर जो लोग हमें ऑर्डर देंगे तो वो डिलीवरी चार्जेस भी देंगे ना? यस बिल्कुल, आप ले सकते हो। अदरवाइज़ फ्री डिलीवरी लोग करते हैं, लेकिन फ्री डिलीवरी में वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही डिलीवरी एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन या तो आप ये कर लो कि प्रोडक्ट की प्राइस में ही डिलीवरी की 200-300 रुपये ऐड कर दो और डिलीवरी फ्री कर दो, या फिर आप डिलीवरी के अलहदा पैसे ले लो। अब ये आपकी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं हिजाब का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, आप मुझे गाइड करना। अगर आप हिजाब का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह तो उसमें मैं आपको मुकम्मल कंसल्ट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बिज़नेस है ये। सीरम्स का बिज़नेस कर सकते हैं, वेटरनरी मेडिसिन, इसके हवाले से आप देख लें। वी हैव ओन बिजनेस रजिस्टर विद ड्रैप, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ड्राप या ड्रैप जो भी है। सर मेरा हाउस होल्ड क्लीनिंग और का काम है, ऑक्स प्लस एक्स प्लस के नाम से अपना ब्रांड है जिसमें हम डिश वॉश, हैंड वॉश, लिक्विड सोप, नील बनाता हूँ। क्या ये प्रोडक्ट्स का बिज़नेस हो सकता है? अगर मैं आपका सवाल मुकम्मल कर पा रहा हूँ। देखिए, अगर तो ये जो आपने फ़िनाइल या हैंड वॉश या लिक्विड सोप या ब्लीच या इस तरह की चीज़ों का अगर आप काम कर रहे हैं और वो आपका फिजिकली चल रहा है, तो क्या ये चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं? क्या ये ऐसी चीज़ है कि जो कोई खातून ऑनलाइन अगर इसका ऐड देखेगी तो वो इसको ख़रीदेगी और 3 से 5 दिन उसका इंतज़ार करेगी? इसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी कोई है? या फिर आपने कोई ऐसा डिश वॉशर निकाला है जो सेंसिटिव स्किन को डील करता है? ठीक है, ज़मान साहब माशाल्लाह उनका अपना डिश वॉश का एक है प्रोडक्ट है इनकी, वो सेंसिटिव स्किन को डील करती है। ठीक है, तो ज़मान साहब जिस तरह अपनी डिश वॉशर इन्होंने बनाया हुआ और इनकी माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एक सप्लाई सेट भी है ऑलरेडी इनकी। तो अगर तो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर इस तरह का कोई फीचर है तो फिर तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल है। अगर वो एक नॉर्मल एक चीज़ है, जिस तरह मैंने कल आपको FMCG की मिसाल दी थी कि एक शैम्पू है या एक हेयर ऑयल है या एक नेल कटर है, वो नॉर्मल वही चीज़ें हैं जो कि आम दुकान पे मिलती हैं, तो क्या ऑनलाइन क्यों खरीदेगा? तो या तो उसके अंदर कोई यूनिक फीचर USP या UVP लेके आए ना, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। सर मुझे एक बात पूछनी है। पूछें जी। क्या हम विलेज में बैठ के मार्केटिंग कर सकते हैं
नहीं, आपको विलेज में बैठ के मार्केटिंग आप नहीं कर सकते, आपको कोई पहाड़ ढूंढना पड़ेगा, उस पहाड़ पे चढ़ के उसकी चोटी पे जाके, क्योंकि मैं भी एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखता हूं जहां पे पहाड़ ही पहाड़ हैं। लाइक मैं चकवाल के इलाके से ताल्लुक़ रखता हूं और वहां पे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो अगर मैं अपने घर में बैठा होता हूं तो मैं ऐड नहीं चला सकता, मुझे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के एक पत्थर के ऊपर जाके लैपटॉप ऊपर उठा के, जिस तरह वो मुफासा लाइन किंग के अंदर वो बंदर ने वो मुफासा को उठा के ऊपर किया था, इस तरीके से लैपटॉप आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो फिर आपका जो सैटेलाइट के साथ कनेक्शन तय होगा, फिर आप ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपके घर में अगर इंटरनेट आता है, अगर सर्विस आती है, तो फिर आप ऐड नहीं चला सकते, आपको पहाड़ के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या इस कोर्स में वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिससे हम मुस्तकिल सेल जनरेट कर सकेंगे? यार ये अब आपका एतमाद है कि आपने मुझे ये एतमाद दिया है कि मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि इससे आपकी अल्लाह करे कि आपका मुस्तकिल सेल्स आपको जनरेट हो, जिसको कहते हैं कि स्केलेबल आपका बिजनेस हो और कंसिस्टेंटली आपकी सेल्स जनरेट हो रही हो। तो अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह स्टार्ट करें और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे आपका बिज़नेस स्केल भी करे और आगे बड़े फले फूले इंशाल्लाह। सर, क्या हम ऑनलाइन फूड डिलीवर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और फिर मार्केट प्लेस पर भी? ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है ना, वो लाइक रेस्टोरेंट फूड पांडा है, या अभी फूड पापा ने आने की कोशिश की है, लेकिन फूड पापा बड़े अरसे से बेचारा इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है फूड पांडा के मुकाबले में। तो ये चीते नाम का एक ब्रांड होता था, वो आज बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसा बिज़नेस है कि इसमें सिर्फ एक सोल प्लेयर है, फूड पांडा। तो अगर आप इसमें रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करना चाहेंगे, पहली बात है सारे रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करना, उनको डिवाइसेस सप्लाई करना बहुत बड़ा। ये दूसरे नंबर पे क्लाइंटेल कैसे लेके आना, उनको क्या आप बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस चीज़ में जाएं। सर, सर्फ का बिज़नेस ई कॉमर्स के लिए यूनिक कैसे बनाएं? सर्फ का बिज़नेस ई कॉमर्स के लिए यूनिक कैसे बना सकते हैं? कपड़े, आप ये ChatGPT से भी आप इसको पूछ सकते हैं कि अगर आपके कपड़े वो सही अच्छे तरीके से खुशबू उसके अंदर आती है, या आप सही सफ़ेद हो जाते हैं, या फिर वो जो कलर्स हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है, या फिर कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। तो सर, आप डिजिटल प्रोडक्ट हंट करना सिखाएंगे और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? जमान साहब ये भी दिखा दें, सर को 1 घंटे का सर से पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, आप डिजिटल प्रोडक्ट हंट करना सिखाएंगे? डिजिटल प्रोडक्ट हंट करना सिखा देंगे सर आपको। वही तरीके हैं सारे जो फिजिकल प्रोडक्ट हंट करने के होते हैं, वल्लाही वही तरीके हैं, सीरियसली वही तरीके हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? उतनी इन्वेस्टमेंट जितनी, उससे बहुत इन्वेस्टमेंट कम जितनी इन्वेस्टमेंट फिजिकल प्रोडक्ट की चाहिए होती है, क्योंकि आपकी वो कॉस्ट प्राइस CP ये सारा माइनस हो जाता है। तो आप बड़े आराम से डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत कम। तो उसके ऊपर भी ना आप लोगों का, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एक सवाल है, तो इंशाल्लाह मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके मीरो बोर्ड में ऐड करके 1-2 क्लासों के अंदर अंदर मैं आपको ना उसको प्रेजेंट करता हूँ इंशाल्लाह। बल्कि हम खुद इस टाइम राइट नाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट में काम नहीं कर रहे। तो इट इज़ क्वाइट अ गुड बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत दफ़ा पूछ चुका हूँ, रिप्लाई नहीं दे रहे आप। एड्स बजट 20K से 25K हो तो क्या लैपटॉप लेना चाहिए? एड्स अगर बजट, अच्छा ऐड बजट, मैं ऐड बजट का लैपटॉप से क्या ताल्लुक है? अगर बजट 20K से 25K हो तो क्या लैपटॉप लेना चाहिए, या कंप्यूटर PC, वीडियोस एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और ई-कॉमर्स के लिए? भाईजान, ये इतने सारे स्किल आपने खुद करने हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये पैशन होना चाहिए कि इतने सारे स्किल्स आपने खुद करने हैं। तो 20 से 25K के अंदर आप लैपटॉप ना लें, आप क्रोमबुक ले लें। मेरा मशवरा है आपको, 15,000 के अंदर क्रोमबुक ले लें और बाकी 5-10 हज़ार रुपये हैं, उसमें आप एक्सेसरीज़ ले लें या फिर इसको एड्स के लिए यूज़ कर लें। और वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा यूज़ कर लें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैनवा और कैपकट, ठीक है। और काम शुरू करें, ई-कॉमर्स स्टार्ट करें, बाकी काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह मैकबुक लेने की कोशिश करें तो वो भी हो जाएगा। सर, फीमेल बिजनेस का आइडियाज़ बता दें और ये बता दें कि वेबसाइट जब आप सीखेंगे तो उसके बाद हम खुद बना सकेंगे। जो जितने मैंने आइडियाज़ दिए हैं, तो मैंने कहीं ये तो नहीं कहा कि ये सिर्फ मेल्स कर सकते हैं या फीमेल्स नहीं कर सकती, तो आप वो फीमेल्स भी कर सकती हैं आइडियाज़, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक खातून है इस्लामाबाद से, और उन्होंने आखिरी अशरे में रमज़ान के अंदर ही, बल्कि आखिरी अशरे में उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल गया था। और उन्होंने क्या किया कि खजूरों के अंदर ना वो कोकोनट का जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, कोकोनट का पाउडर, वो और न्यूटेला और इस तरह की चीज़ें, हम अक्सर बादाम तो खजूरों के अंदर डाल के एक उसकी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा
कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी, और एक अच्छी सी पैकेजिंग में 6 खजूरों की पैकेजिंग और एक 12 खजूरों की पैकेजिंग, 2 डब्बे उन्होंने बना दिए, 6 का पैक और एक 12 का पैक, और वो उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में खूब बेचा माशाल्लाह, उनका बहुत अच्छे तरीके से चला। तो इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड में आती है कि आप फ़ौरन आपको आइडिया क्लिक करता है, आप उस चीज़ को सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट एड्रेसेस हैं, अचार हैं, या फिर आप घर में कोई वो पेपर कटिंग से कोई चीज़ बना रहे हैं, या फिर आप इवन के एक टोकरी बना रहे हैं, टोकरी के अंदर चॉकलेट्स और एक पूरा गिफ्ट पैक, गिफ्ट बकेट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेहंदी डिज़ाइन है, मतलब और कितना कुछ आप कर सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें, और वेब रेजन आर्ट बना सकते हैं, बेकिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो होम बेकिंग आप सिखा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो वेबसाइट जब आप बनाना सीखेंगे, जहाँ जब आप इस कोर्स में जो आप वेबसाइट सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी वेबसाइट बना भी पाएंगे। तो मकसद भी तो यही है ना। सर मेरे पास ईबे अकाउंट है, तो इसको 2 मंथ से चला रहा हूँ, लिस्टिंग की है, बाय लिस्टिंग पर कोई व्यू नहीं आता, पब्लिक भी होती है लिस्टिंग बट कोई व्यू नहीं आता, इशू क्या हो सकता है? अब ये आपकी जो ईबे की लिस्टिंग है, ये तो ईबे का एक पूरा डिटेल में टॉपिक है, तो ज़ाहिर बात है मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो उस तरीके से ईबे या अमेज़ॉन या एटसी या इन चीज़ों के ऊपर उस तरीके से नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा इसके ऊपर कॉमेंट करना। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चीज़ है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का ही आपका इशू लग रहा है ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसके अंदर आपने जो टाइटल रखा है या डिस्क्रिप्शंस रखे हैं उसमें या तो कीवर्ड्स का प्रॉब्लम होगा, या फिर आप अपनी कोई पीपीसी की कैंपेन चला लें, तो मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। सर प्लीज़ आंसर कर दें। जी करता हूँ आंसर। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं, प्लीज़ गाइड कर दें। अब ये तो मैं मार्क ज़करबर्ग बता सकता है कि क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं भी आंसर कर देता हूँ। जब आप बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल है 50-50 चांस होता है कि आपका बिजनेस अकाउंट फौरी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आपको फ़ौरन उसको अपील करना पड़ता है और वो रीइंस्टेट हो जाता है। बल्कि आज की क्लास में मैंने ये चीज़ आपको बतानी भी थी। ठीक है, तो अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो आपने अगला स्टेप जो होता है ये उसका ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप फौरी ऐड अकाउंट ना क्रिएट करें, 1-2 दिन वेट करें। इसी तरीके ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, फौरी इन्फॉर्मेशन ऐड ना करें, 1-2 दिन वेट करें। ठीक है, तो ये वाईफाई के ऊपर आप डाटा पैकेज के ऊपर जनरेट करके देखें। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से होती है। अक्सर हमारे घरों में जो शेयर्ड इंटरनेट लगा होता है ना गली मोहल्ले का, उसमें ये मसले मसाइल आते हैं। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है शेयर्ड आईपी होता है, तो स्टैटिक आईपी हम बहुत कम ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपका कर्स आगे सेल कर सकते हैं। अच्छा मैं अच्छा वो हाथ भी तो वो कर्स वाले हैं ना वो। ठीक है, कोर्स आके सेल कर सकते हैं। या अल्लाह, ये पाकिस्तानियों को जो आइडियाज़ आते हैं ना कि देखें, एक इल्म जो है वो आपका रिस्क किसी ने नहीं लेके जाना, ठीक है, और हमारा रिस्क भी किसी ने नहीं लेके जाना। तो आप इस कोर्स को सेल करने के बजाय कोई इस कोर्स के तवस्सुत से कोई प्रोडक्ट ढूंढ लें, उसको सेल करना शुरू कर दें। तो कोर्स बेचने हो तो हम खुद भी बेच सकते हैं बैठ के, हमने पास्ट में बेचे भी हैं और अच्छे बेचे हैं। लेकिन यह है कि अगर हम खुद बेचना शुरू कर दें तो बात यह है कि हम और बाकियों में फ़र्क क्या रहा। ठीक है, तो हम अगर एक PMML अगर आपको ये आपके घरों की दहलीज तक एक पूरा ये प्लेटफॉर्म लेके आ रही है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है, तो आप इस मिशन में हमारा साथ दें, आप इस मिशन में हमारे दस्तो बाजू बने, और हम इस चीज़ को लेके पूरे नेशनल लेवल पे हर गली मोहल्ले की सतह पे, अगर आप एक हमारी कोई बहन है तो आप अपने गली मोहल्ले की जो बाकी लड़कियां हैं उनको अपनी घर की बैठक में यही ट्रेनिंग शुरू कर दें। हम आपको पूरा इसका लिटरेचर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे कोई दोस्त हैं, कोई भाई हैं, तो आप अपने गली मोहल्ले के लड़कों को पकड़ के उनको ये चीज़ सिखाना शुरू कर दें। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे इसमें दस्तो बाजू बने। ठीक है, और हम इसको नेशनल लेवल की कैंपेन बनाएं, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि किसी और के तवस्सुत से अल्लाह ताला हमारा रिस्क का पहिया भी चलाना शुरू कर दे। ठीक है, तो हम तो ये चीज़ चाह रहे हैं। ठीक है सर, प्रोडक्ट हंट करने का मकसद क्या होता है? या प्रोडक्ट हंट करने का मकसद ये होता है कि हंटिंग होता है शिकार। आप जब शिकार करते हैं तो फिर आपका वो समझ के 2-3 दिन आपके गुजर जाते हैं। लेकिन आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो इसलिए आपको जो भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे, कोशिश आपने ये करनी है कि उसको या तो फ़ौरन खा लें, ठीक है, या फिर वो धूप में ना वो सुखा देते हैं। अक्सर लोग ना गोश्त को धूप में सुखा देते हैं, ड्राई प्रिजर्विंग कर लेते हैं। फ्रीज़र तो नहीं होता, ड्राई प्रिजर्व कर देते हैं, तो उसको फिर धूप में ही रख देते हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग हमने इसलिए सिखाई है यहाँ पे। सर किड्स क्लोथिंग के हवाले से मैं कुछ वर्क स्टार्ट करूँ तो आप आगे भी गाइड करेंगे ना? ये हमारी कौम को ना एक पता है क्या मसला है, हम ना टू गुड टू बी ट्रू होता है कि हम यकीन नहीं करते, विश्वास
विश्वास नहीं होता हमें। अब मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ इंशाल्लाह कि आप लोग फर्स्ट स्टेप उठाएं, आप लोग काम करें। हम इंशाल्लाह आपको एक एक स्टेप पे कंसल्टेशन करेंगे, बल्कि हम आपके साथ एक फॉर्म का लिंक भी शेयर करेंगे जिसके अंदर आप वो लोग फॉर्म फिल करेंगे उसको जो लोग आप बाकायदा बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है वो स्टार्ट कर लेना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह आपको रियल टाइम कंसल्टेशन, आपको गाइड करेंगे, आपको पुश करेंगे, आपको हर चीज़ में हेल्प आउट करेंगे। आप बेफिक्र रहें, आप लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में इंशाल्लाह जहां हम हमारी पार्टी, हम जहां जिस जगह पे हम आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है ऑनलाइन काम के लिए टेलरिंग का काम कैसा रहेगा? मैं टेलर मास्टर हूं तो कैसे करूं? और ब्रांड नेम। अच्छा, टेलरिंग का काम भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त इसका पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो सर इसके ऊपर बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके ऊपर तो चैट जीपीटी से ज़रा आइडियाज़ आप डिस्कस करें ना। तो मैं इतना आपको बता दूं कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मेरा अपना इंटरेस्ट इसके अंदर आपके सवाल से स्ट्राइक हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर काम करें। कस्टमाइज ड्रेसेस वाले जो करते हैं टेलर्स, डिलीवरी टाइम पे करेंगे तो ये एक इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमने कर लिए हैं सवाल जवाब। ठीक है, तो यार वो एक अजीज़ुर रहमान साहब हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। अजीज़ुर रहमान का क्या सवाल है यार? अजीज़ुर चौधरी अजीज़ुर रहमान का सवाल देखें सर। हाउस वाइफ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? हर बिज़नेस हाउस वाइफ कर सकती है, कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डिजिटल बिज़नेस करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कोई डिजिटल बिज़नेस शुरू कर लें। ठीक है, तो फिजिकल अगर किसी प्रोडक्ट का बिज़नेस करना है तो वो ऐसी प्रोडक्ट करें कि जो आप घर से खुद बना सकती हैं, या आपके घर में कोई मेल मेंबर है तो वो आपकी लोकल मार्केट से ख़रीद के ला सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ देखें जो आप घर से बन सकती हो, या फिर जो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर बना सकती हो डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा आपके लिए फीजिबल रहेगा इंशाल्लाह। अजीज़ रहमान आप सवाल कॉपी पेस्ट कर दें दोबारा। ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डिटेल कोर्स भी कर लेंगे हम। ई कॉमर्स वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट। ई कॉमर्स के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट होती है या फिजिकल प्रोडक्ट होती है? मेरे ख्याल है अजीज़ भाई का सवाल जो है ना वो हो गया गुम, तो वो अजीज़ भाई भी हो गए हैं गुम, वो भी नज़र नहीं आ रहे। चलें फिर वाइंड अप करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं और स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।